ये दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। हर तरफ देखने लायक कितनी सारी कमाल की चीजें हैं। और आज हम ये जानने वाले हैं कि इन सब के पीछे का आसान सा विज्ञान क्या है। कभी सोचा है हीरे में ऐसी क्या खास बात है कि वो इतना चमकते हैं? या फिर आसमान हमेशा नीला ही क्यों दिखता है? और वो साबुन के बुलबुले, उनमें इंद्रधनुष जैसे रंग कहाँ से आ जाते हैं? ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो आते ही हैं। तो चलिए आज इन रोजमर्रा के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो इन सारे सवालों का जवाब प्रकाश यानी लाइट के बस 5 छोटे छोटे नियमों में छुपा है। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले प्रकाश का विज्ञान, फिर दर्पण और मुड़ी हुई पेंसिल का मामला, इसके बाद हीरे और मृगतृष्णा का राज, फिर रंगों का खेल, और आखिर में सब कुछ एक साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है दर्पण और मुड़ी हुई पेंसिल। यहाँ हम प्रकाश के सफर के 2 सबसे बेसिक, सबसे जरूरी नियमों को समझेंगे। पहला नियम है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही सीधा साधा है। बस इतना समझ लीजिए कि जब रोशनी किसी सतह से टकराकर वापस लौट आती है, बस वही है परावर्तन। तो इसका मेन फंडा क्या है? बस इतना कि रोशनी किसी भी सतह से टकराकर बाउंस हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है। इससे आसान कुछ नहीं। और ये चीज़ हमें हर जगह देखने को मिलती है। अरे भाई, शीशे में अपना चेहरा देखना या स्टील के नए बर्तनों में अपनी झलक, ये सब परावर्तन ही तो है। और मजे की बात तो ये है कि रात में जो चांद चमकता है ना, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो भी बस सूरज की रोशनी को हम तक बाउंस बैक कर रहा है। लेकिन रोशनी हमेशा टकराकर लौटती नहीं है। कभी कभी वो किसी चीज के आर पार भी निकल जाती है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा नियम, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। इसमें होता यह है कि जब रोशनी एक पारदर्शी चीज से दूसरी में जाती है तो वो सीधी नहीं रहती, थोड़ी मुड़ जाती है। अब सवाल ये है कि ये मुड़ती क्यों है? सीधी सी बात है, जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे में जाती है, मान लीजिए हवा से पानी में, तो उसकी स्पीड बदल जाती है। और बस इसी स्पीड के बदलने से उसका रास्ता भी बदल जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो हम सब ने देखा है। पानी के ग्लास में एक पेंसिल रखिए, वो मुड़ी हुई दिखेगी, है ना? तारों का टिमटिमाना, या फिर किसी स्विमिंग पूल का तल जो असल में जितना गहरा होता है उससे कम गहरा दिखता है। ये सब अपवर्तन का ही कमाल है। तो अब एकदम साफ हो गया है ना? परावर्तन मतलब टकराकर वापस लौटना, और अपवर्तन मतलब आर पार जाते हुए हल्का सा मुड़ जाना। एक में बाउंस बैक, दूसरे में रास्ता बदलना। सिंपल। चलिए अब कहानी को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। हमारा अगला सेक्शन है हीरे और मृग तृष्णा का रहस्य। यहाँ हम ये देखेंगे कि जब रोशनी कहीं फंस जाए तो क्या होता है। इस कमाल की घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक बहुत खास केस है। सोचिए, रोशनी एक भारी या सघन मीडियम जैसे पानी से एक हल्के या विरल मीडियम जैसे हवा में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बाहर निकल ही नहीं पाती और पूरी की पूरी वापस पानी में ही लौट आती है। हाँ, पर ऐसा होने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, रोशनी को हमेशा भारी से हल्के मीडियम में जाना होगा, जैसे पानी से हवा में। और दूसरी शर्त, रोशनी जिस एंगल पर टकरा रही है वो एक खास क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। जब ये दोनों बातें एक साथ होती हैं तभी रोशनी अंदर फंस जाती है। और इसका नतीजा, अरे वही जो हमने शुरू में पूछा था, हीरे की बेमिसाल चमक। असल में रोशनी हीरे के अंदर फंस जाती है और अंदर ही अंदर कई बार टकराती है, जिससे वो जबरदस्त स्पार्कल पैदा होता है। यही नहीं, रेगिस्तान में जो पानी होने का धोखा होता है, यानी मृगतृष्णा, और यहाँ तक कि हमारी इंटरनेट वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल, सब इसी नियम पर काम करते हैं। कमाल है ना? तो अभी तक हमने रोशनी के रास्ते की बात की कि वो कब मुड़ती है, कब लौटती है, कब फंस जाती है। पर रंगों का क्या? तो अब बात करते हैं रंगों की। हमारा अगला सेक्शन, रंगों का अद्भुत खेल। यहाँ हम समझेंगे कि साबुन के बुलबुले और नीले आसमान में रंग कहाँ से आते हैं। रंगों को समझने के लिए पहला नियम है प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। इसे ऐसे समझिए कि रोशनी तरंगों यानी वेव्स की तरह चलती है। अब सोचिए, जब एक जैसी 2 लाइट वेव्स मिलती हैं तो क्या होगा?
या तो वो मिलकर और ज्यादा रोशन हो जाएंगी या फिर एक दूसरे को कैंसिल करके अंधेरा कर देंगी। मतलब जब लाइट वेव्स आपस में मिलती हैं तो वो या तो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं या एक दूसरे को काट देती हैं, या तो रोशनी डबल या फिर गायब। और लीजिए, हमारे पहले सवालों में से एक का जवाब मिल गया। साबुन के बुलबुले पर वो जो सतरंगी रंग दिखते हैं या बारिश में सड़क पर फैले तेल पर जो रंगीन चमक होती है, वो सब इसी इंटरफेरेंस का नतीजा है। और अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी नियम पर, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। ये तब होता है जब रोशनी धूल या धुएं जैसे बहुत ही बारीक कणों से टकराकर चारों तरफ बिखर जाती है। तो मतलब हवा में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सूरज की रोशनी को फैला देते हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है, सूरज की रोशनी में जितने भी रंग होते हैं उनमें से नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है, सबसे ज्यादा फैलता है। और बस यही वजह है कि हमें आसमान नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग हवा में चारों तरफ फैल जाता है। और इसी स्कैटरिंग की वजह से सुबह और शाम को सूरज हमें लाल या नारंगी रंग का दिखता है। तो ये थे वो 5 नियम। अब वक्त है इन सबको एक साथ देखने का, एक क्विक रिकैप का। हमारा आखिरी सेक्शन, एक नज़र में प्रकाश के सिद्धांत। तो चलिए फटाफट सब कुछ एक साथ देख लेते हैं। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन होता है सतह से टकराकर लौटना, जैसे शीशे में हमारी तस्वीर। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन मतलब मीडियम बदलने पर मुड़ना, जैसे पानी में मुड़ी हुई पेंसिल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब रोशनी का फंस जाना, जिससे हीरे चमकते हैं। व्यतिकरण यानी इंटरफियरेंस, जब तरंगें मिलती हैं जिसे साबुन के बुलबुले रंगीन दिखते हैं। और आखिर में प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, कणों से रोशनी का फैलना, जिससे आसमान नीला दिखता है। ये टेबल इन सभी घटनाओं को समझने के लिए एक परफेक्ट गाइड है। तो अब जब इन सभी रहस्यों से पर्दा उठ चुका है, तो अगली बार जब कोई हीरा चमकेगा या आसमान नीला दिखेगा तो उसके पीछे का विज्ञान भी याद आएगा। अब इस दुनिया को एक नई वैज्ञानिक नज़र से देखने का मजा ही कुछ और होगा।